हेलो बच्चों। हम आज क्लास 11th के मैथमेटिकल पार्ट जो फिजिक्स में काफ़ी यूज़ होता है, इंटीग्रेशन, उस पे चर्चा करेंगे बच्चों। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अगर किसी बच्चों को आता है तो वहीं से ही सोल्व हो जाते हैं। डिफरेंशिएशन की बात हम पहले वीडियो में कर चुके हैं बच्चों। कंप्लीट डिफरेंशिएशन एंड कंप्लीट इंटीग्रेशन तो यहाँ पर पढ़ा पाना एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो फिजिक्स में सोल्व हो जाएं। तो उसके लिए जितनी आपको रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे फॉर्मूलाज और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाए जा सके। तो बच्चों आज जो हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की और इंटीग्रेशन के मैक्सिमम कंसेप्ट्स की जो आप फिजिक्स में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले आइए बच्चों एक्चुअली जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? मेनली समेशन, जोड़ना। और यह हम कह सकते हैं जो हमने डिफरेंशिएशन में किया था, मैक्सिमम पार्ट में इंटीग्रेशन में उसका रिवर्स होता है, जस्ट उसका अपोजिट। नॉट इन ऑल सिचुएशंस बट इन मैक्सिमम सिचुएशंस देयर विल बी द रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो मैं जैसे फिजिक्स में कई बार हम बातें करते हैं या बीच में कोई कंसेप्ट आता है तो उसमें मैं काफ़ी बार बता चुका हूं कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ना। मान लीजिए हमारे पास कोई भी ये रिंग है, ये क्या है? रिंग है, और मेरे को छोटा सा पार्ट दे दिया इसका, जिसकी लेंथ कितनी है? dl। तो मैं क्या करूंगा, उस छोटे से पार्ट की वैल्यू को लूंगा और सारे के सारे जितने भी इसमें छोटे 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 पार्ट बनेंगे उनको जोड़ने के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है ना। तो वो जो टोटल हमारे पास वैल्यू निकल करके आएगी वो कितनी आती है? 2πr। वो सब एक मैथमेटिकल कंसेप्ट होता है। ये कैसे आई है मैं इसको प्रूव भी करा सकता हूं, लेकिन उसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं बच्चों। हमें एक्चुअली बच्चों आपने देखा होगा जो एक्सिस होती है हमारी, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस होती है, मोस्टली हम यूज करते हैं। और मोशन में हमने इस एक्सिस को टाइम के लिए यूज कर लिया था और इस एक्सिस को हमने पोजीशन के लिए यूज किया था। लेकिन इन जनरल इस एक्सिस को हम एक्स मान लेते हैं और इसको हम वाई मानते हैं। तो जो बच्चों वाई में एक्स के रिस्पेक्ट में जो भी चेंज होता है उनको एक फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है, समझ रहे हो। वाई में एक्स के सापेक्ष या एक्स के रिस्पेक्ट में जो भी चेंज होता है वो एक फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वो फंक्शन बच्चों क्या है? हम कई सारे फंक्शन पढ़ते हैं, पैराबोलिक फंक्शन पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हैं। जब आप देखोगे उन सब के लिए यहाँ पर एक ग्राफ आता है। स्ट्रेट लाइन के लिए ये ग्राफ आता है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन के लिए बच्चों ये ग्राफ आता है, पैराबोला के लिए। और स्ट्रेट लाइन क्या हो जाता है वो, अब जिसके लिए ये आता है y = mx। बात समझ रहे हो? y = mx इक्वेशन आती है इसकी। इसका मतलब होता है कि बच्चों y में x के रेस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है वो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। बात समझ में आया? और जब हम क्लास 11th में बच्चों बात करते हैं, यहाँ टाइम ले लेते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी इक्वेशन आती है ऐसी। जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे, x = 2t, x = 2t² + 2t + 3, x = 2, कुछ भी आ सकती है ऐसे ही में आपस में रिलेशन रिप्रेजेंट करता है वो। और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि x इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इन्हीं के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन भी होता है।
जैसे जैसे बच्चों हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं हम y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। मान लीजिए हमारे पास ये कोई भी फंक्शन है, ठीक है ना। तो और क्या कहा गया है क्वेश्चन में, कहा गया है इंटीग्रेट टू y विथ रेस्पेक्ट टू x। y को इंटीग्रेट करो विद रेस्पेक्ट टू x। तो बच्चों हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन का निशान तो हम जानते ही हैं, ऐसा होता है, y लिख देते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है उसको हम लिख देते हैं dx, ठीक है। नेक्स्ट फिर ये इंटीग्रेशन अब इधर भी तो लगेगा, और यहां y की वैल्यू कितनी है, x की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर n इंटू dx। तो बच्चों इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, जब भी हम इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन तो हो गया, ठीक है ना, ब्रैकेट लगाते हैं ऐसा, ठीक, और x की पावर n में एक की वृद्धि कर देते हैं, या कह देते हैं कि एक पावर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, और डिवाइड में बच्चों वही वैल्यू रखेंगे जो इसके पावर में होगी, ठीक है। तो डिवाइड में क्या हो जाएगा यहाँ n प्लस 1, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इसके बाद बच्चों रूल क्या है कि हमें यहां एक कांस्टेंट और लगाना पड़ता है, लेकिन बच्चों ये फिजिक्स में इसको ये कांस्टेंट मीनिंगलेस है। वैसे तो ये मीनिंगलेस नहीं है, एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, अगर मीनिंगलेस होता तो ये आता ही नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसकी वैल्यू 0 मान लेते हैं। इन मैक्सिमम प्रॉब्लम्स अप टू इन 12th स्टैंडर्ड में जितनी भी आप फिजिक्स में प्रॉब्लम करोगे, सबके लिए c की वैल्यू क्या मानी जाएगी, मैक्सिमम 0 मानी जाती है। तो हम यहां इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, समझ रहे हो। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या फॉर्मूला निकल के आता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ y इक्वल टू एक्स की पावर n है, n का है, जब y इज द फंक्शन ऑफ x। अब बच्चों सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 दे दिया गया, तो इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, y dx इंटीग्रेशन हुआ, इधर भी x की पावर 6 dx, ठीक है, इज इक्वल टू ब्रैकेट लगाएंगे बिल्कुल, क्योंकि सॉल्यूशन हमारे पास तैयार है। ये फॉर्मूला लगाते ही x की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ n है, n यहाँ कितना है 6 है, प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 7, ठीक है ना। तो हमारे पास x की पावर 7 अपॉन 7 आंसर निकल करके आ जाता है। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह से इंटीग्रेशन फाइंड होता है, लेकिन सिर्फ x की पावर n वाले फंक्शंस का, ठीक है ना। अगर मैं इसका रिवर्स करूं ना, या एक बात और ध्यान रखना, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, अगेन मेरे पास निकल करके आ जाएगा वही वैल्यू, क्या निकल करके आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स की पावर 6। समझ रहे हो, जैसे कि मैंने बोला कि ये क्या है, इट इज ए रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर बच्चों इस बार मेरे पास y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर है, 1 अपॉन एक्स की पावर n है, तब क्या करेंगे बच्चों, इस सिचुएशन में हमें पता है जब हम x की पावर 1 को ऊपर लेकर के जाते हैं तो वहां क्या आ जाता है, निगेटिव साइन आ जाता है। फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वही सेम, यहाँ dx लगाया, अगेन इंटीग्रेशन x की पावर -n और dx, बिल्कुल सेम।
यहां माइनस एक्स की पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन ऐसे आ जाएगा। आप कोई एग्जांपल भी ले लीजिए इसका, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ माइनस एन प्लस वन आया ना इसके पावर में, तो माइनस एन प्लस वन ही यहाँ इसको डिवाइड में रख देते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना होता है बच्चों, हमारे पास वन, यहाँ तो y इक्वल टू वन अपॉन एक्स की पावर n है, बस अगर n ना होकर के सिर्फ x होना तो बच्चों ये फॉर्मूला बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यही लिखवा देता हूं, ये लिख लीजिएगा। वन अपॉन एक्स है अगर हमारे पास, y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है y dx इंटीग्रेशन y अपॉन x इंटू डी एक्स। तो बच्चों इसकी वैल्यू हो जाती है L x, हमेशा याद रखना, ये डायरेक्ट है, इसकी वैल्यू हो जाएगी log x। ठीक है, और ये सारे यूज होंगे आपके कैलकुलेशन में। जब कैलकुलेशन आपके पास आती रहेगी ना, आप महसूस करेंगे सारे के सारे इंटीग्रेशन फॉर्मूले तो यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो आता है वो आ जाता है, मान लीजिए y इज द फंक्शन ऑफ b x की पावर n, ऐसा भी आ सकता है जहां b क्या है, b क्या है, कांस्टेंट है। तो बच्चों जब हम ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं, तो y इंटू डी एक्स इधर आ जाता है, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे b x की पावर n का, तो बच्चों होता क्या है कि ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाता है इससे, तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, यहाँ dx और dx, अगेन क्या हो जाएगा, b x की पावर n प्लस वन अपॉन ये आ जाता है। बात समझ में आ रही है। तो बच्चों ये सभी, ये किससे सोल्व होता है, ये इंटीग्रेशन से सोल्व होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक, तो मैंने आपको किसका कराया, x का, x की पावर n, x की पावर n, x की पावर माइनस n। ठीक है ना। अब नेक्स्ट एक और मैं आपको बता देता हूं, तब मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल कराऊंगा जिससे आपके स्ट्रेट लाइन मोशन के मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाले क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। और ना ही ओनली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसका क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, बोर्ड में आएंगे। अगर बोर्ड में इस लेवल तक नहीं आए तो नीट में तो 101% आपको मिलते हैं, समझ रहे हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ y इज द फंक्शन ऑफ e की पावर x, तो बच्चों जब मैं क्या करूंगा, y का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ e की पावर x इंटू डी एक्स आ जाएगा। और बच्चों हमेशा याद रखना, हमने डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म चेंज नहीं होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा, जो का तो ही रह जाता है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 2 x की पावर 5 प्लस 2 x की पावर 3 प्लस 2 e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस 1। ठीक है ना, e की पावर x प्लस 1, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इस तरह की इक्वेशन मिल जाती है आपको एग्जाम में। ठीक है ना। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा बच्चों तो क्या आ जाएगा, यहाँ 2, इसकी एक पावर में एक इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6, और वो डिवाइड में भी आ जाएगा। अब 2 इसकी एक पावर में इंक्रीज हो जाएगा -3 प्लस 1 करूंगा तो -2 बचेगा यहाँ, और यहाँ पे भी -2 प्लस 2 e की पावर x। और बच्चों
यहाँ 1 है, और जब 1 के पास मतलब x की पावर कितनी है, 0 है। अगर यहाँ x की पावर 0 है, और मेरे को पता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में 1 इंक्रीज होता है, तो यहाँ कैसे इंटीग्रेशन हो जाएगा, x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, और इन लास्ट हमारे पास ये क्या बच जाता है, 1/3 x की पावर 6 प्लस ये माइनस है ना, ये यहाँ आ जाएगा, x की पावर -2 प्लस 2e की पावर x प्लस x। इस तरह से इंटीग्रेशन निकलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट मान लीजिए इस बार हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जैसे कि y = sin x। तो बच्चों जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ dx, ये dx, यहाँ भी आप एक चीज देख रहे हो, sin x का फंक्शन है, इसका क्या मतलब है, y इज द फंक्शन ऑफ x, नॉट sin, y इज द फंक्शन ऑफ x। sin सिर्फ और सिर्फ क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, और जब हम sin x की सीरीज ओपन करते हैं ना, वो सारी की सारी x में ही ओपन हो जाती है, ठीक है। इट्स मीन y इज द फंक्शन ऑफ x हियर आल्सो, ठीक। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू dx, हमेशा याद रखना, जब sin x का इंटीग्रेशन होगा तो वहां से वो चेंज हो जाता है cos x में, लेकिन माइनस भी आता है, याद करना है इसको, इसको समझने का कोई तरीका नहीं है, इसको याद करना है, ठीक है। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -cos x। और बच्चों जब हम cos x का इंटीग्रेशन करते हैं, y इंटू डी एक्स, cos x इंटू डी एक्स, तो यहाँ आ जाता है sin x, यहाँ पॉजिटिव रहता है। अगर हमने जब बच्चों हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था ना, वहाँ cos x का जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो निगेटिव आता था, और sin x का जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो पॉजिटिव आता था cos x। जब cos x का करते तो माइनस sin x आता था, और जब sin x का करते थे तो cos x आता था। यहाँ जस्ट इसका अपोजिट है, यहाँ जो निगेटिव मिल रहा है हमें sin में मिल रहा है, cos में नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो बच्चों ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी है बच्चों, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, बट मैं मोस्टली उन फॉर्मूलाज की बात करूंगा जो मोस्टली आपको फिजिक्स में जो प्रॉब्लम्स हैं आने वाली उनमें देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। एक बच्चों आपको इस तरह का प्रॉब्लम भी वहां पे मिल जाती है, जैसे मान लीजिए y = 4 sin 5x। यहाँ देखो एक कांस्टेंट जुड़ा हुआ है x से पहले, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 4 sin 5x इंटू dx। सबसे पहले तो 4 जो हमारा कांस्टेंट है इसको बाहर लेकर के आ जाएंगे, sin 5x इंटू dx। अब बच्चों सबसे अच्छा मेथड क्या है इसमें, साइन का तो डिफरेंट इंटीग्रेशन करो, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos 5x, और x के रेस्पेक्ट में जो ये साइन का इतने वाला टर्म है ना, जो ये इतना टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन करो, और इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो इसके डिवाइड में आएगा, समझ रहे हो। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d/dx और 5x, 5 कांस्टेंट आ गया, dx/dx, और इसकी वैल्यू 1 कितना आ गया, 5। तो बच्चों ये आ जाएगा इसका फाइनली आंसर, फाइनल आंसर हो जाएगा 4/5 cos 5x। तो बच्चों इस तरह के इंटीग्रेशन भी मिल जाते हैं। कई बार एक और इंटीग्रेशन मैं आपको बताता हूं, कई बार इस तरह का इंटीग्रेशन भी मिलता है। मान लीजिए y = x² + 1, तो y इज द फंक्शन ऑफ x, बट कैसे, x × x² + 1 इस फॉर्म में। अब हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, y × dx = x² + 1 × dx। अब इसका कैसे करें इंटीग्रेशन,
अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। अब इसको x को किसी ऐसे वेरिएबल में चेंज कर देते हैं, या तो बच्चों इसका एक सिंपल मेथड क्या है, एक इसका सिंपल मेथड है, देखो ये तो सिंपल ही हो गया क्वेश्चन, x के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, x के अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ क्यूब हो जाएगा, यहाँ x, तो x की क्यूब, देखो x की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा x क्यूब, और x की इसमें करेंगे यहाँ आ जाएगा x, दोनों अलग अलग हो गए। x क्यूब का जब करेंगे इंटीग्रेशन तो x की पावर 4/4 आ जाएगा, और इधर का आ जाएगा x की 2/2। तो ये तो क्वेश्चन सिंपल है। अब इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, इसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब भी ये क्वेश्चन सिंपल है, कुछ कहेंगे जी स्क्वायर कर लेंगे पहले, इसका x की पावर 4 + 1 + 2x स्क्वायर × 1 आ जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, x की पावर 8। अब काफी टिपिकल पड़ेगा अगर हम इसको वैसे करेंगे सिंपल मेथड से। अब इसको कैसे करें, अब इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, ये जो टर्म है हमारा, इसको क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, t मानो, थीटा मानो, कुछ भी मानो, कोई भी एक अदर फंक्शन मान लेंगे। लेट x² + 1 = क्या आ जाएगा, t। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, ये क्या हो जाएगा, 2dx आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगा, 0, और यहाँ क्या आ जाएगा, dt। यहाँ बच्चों इस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं कि सिर्फ नीचे वाला पार्ट ना हो, ऊपर ऊपर dt लगाते हुए चले जाते हैं, ठीक है। ये वैसे तो इसको पूरी प्रॉपर तरीके से बताया जा सकता है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, जिससे कि आपको बस ये पॉइंट ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन सोल्व होते चले जाएं, ठीक है ना। जब इसका डिफरेंशिएशन करा, ये 2 बार आया, डिफरेंशिएशन करना तो मैंने बताया था x की पावर n का करते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन था ना, d/dx x की पावर n, जब इसका डिफरेंशिएशन करके n बाहर आ जाएगा, और x की पावर में n है ना, n में से 1 कम हो जाता है। इसका डिफरेंशिएशन करा, यहाँ 2 बाहर आया, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ 1 और बचेगा ना, 2, एक x बचेगा, और इसके आगे क्या आ जाता है, dx + 0, और इधर dt। अब बच्चों यहाँ देखो, हम ध्यान से देखें तो x dx = क्या आ रहा है, dt/2। अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को मैं ऊपर रखूं तो क्या मेरे पास फंक्शन ऐसे बन जाता है, ये बन जाएगा t⁸ × dt/2। क्या बिल्कुल सिंपली ऐसे बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा t⁹ क्योंकि ये सिंपल इंटीग्रेशन बन जाएगा। 2 तो 1/2 तो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, और t⁸ का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो t⁸ में 1 इंक्रीज हो जाएगा, t⁹ और अपॉन 9। तो फाइनली क्या आ जाएगा, t⁹/18, ठीक है ना, t⁹ हमारे पास में फाइनली आंसर आ जाता है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, फाइनल स्टेप 4 है, t माना था किसको हमने, x² + 1 को, इसकी जगह पुट कर देते हैं x² + 1, इधर आ जाता है 19/8। ये हमारे पास आंसर निकल के आता है, ठीक। तो कुछ इंटीग्रेशन मैंने आपको बताए, बेसिक जो इंटीग्रेशन मैक्सिमम आपको यूज होंगे जब आप क्वेश्चंस करोगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो जरूर बताना होता है, क्योंकि बच्चों को कई बार ऐसी जगह जाकर के फंस जाता है जहां हमें एग्जाम दे रहे होते हैं, समझ रहे, मोस्टली वो इसी तरह से इंटीग्रेशन बनाता है, उसको पता होता है कि बच्चे को कहाँ फंसेगा, और वो इंटीग्रेशन इसी हिसाब से बनाता है, बच्चा फंस जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं बच्चों, देखो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया y = x⁴n, इस तरह के फंक्शन होते हैं। अब मान लो यहाँ e⁻x और आ गया, मान लो यहाँ sin x और आ गया, ठीक है, मान लो यहाँ sin
इनवर्स एक्स और आ गया। ठीक है, तो ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है ना, यहां साइन इनवर्स एक्स और आ गया, और साइन इनवर्स एक्स के मान लीजिए एक मल्टीप्लिकेशन और हो गई, log एक्स और आ गया। कहने का मतलब है या तो ऐसे भी दे सकता है ना वो y इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स, या ऐसे दे सकता है e की पावर एक्स साइन एक्स, या फंक्शन ऐसे भी आ सकता है साइन एक्स log एक्स, या फंक्शन ऐसे भी आ सकता है साइन इनवर्स एक्स और एक्स। तो कैसे भी फंक्शन आ सकता है। यहाँ दो है हमारे पास में वेरिएबल, ठीक है ना, एक एक्स है कि e की पावर एक्स है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना। मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है u एंड v, दो फंक्शन है, और इनका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो कैसे करेंगे, थोड़ा इधर लिख लेते हैं। u और v इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों इसमें क्या करते हैं, हम फंक्शन मान लेते हैं। मान लीजिए कैसा है, फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। ये कैसा है, फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो फिर कैसे करते हैं बच्चों, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज रखते हैं, सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है ना, और फिर बच्चों हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, और यहाँ इंटीग्रेशन में क्या आ जाता है हमारे पास dv अपॉन, और डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों u का, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ v आएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ v आ जाएगा d अपॉन dx, और फिर बच्चों इंटीग्रेशन करते हैं v का dx के रिस्पेक्ट में, और इस टोटल का फिर इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, u v dx माइनस v du अपॉन dx, v dx और dx। तो इस तरह से बच्चों इसका बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन होता है। चलो करके देखते हैं। एक x e की पावर x अगर हम रख लें dx में, तो क्या हो जाएगा s, यहाँ e की पावर x माइनस e की पावर x, और इसका 1 हो जाएगा, ये e की पावर x, और इधर आ जाएगा dx, यहाँ x, हाँ ठीक है, ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ बस v नहीं आएगा, ठीक है ना, यहाँ v नहीं आएगा। तो कैसे करते हैं इसको, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, पहले फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, फिर जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन लगाते हैं, जो फर्स्ट फंक्शन है उसका पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, फिर इस टोटल का हम इंटीग्रेशन करते हैं dx करके। अब कुछ बच्चे ये कह देते हैं कि सर अगर मान लो ये तो हम कैसे माने कि पहला फंक्शन यही है, यही नहीं है, कैसे माने कि पहला फंक्शन ये है ये नहीं है। तो इसके लिए बच्चों एक हमारे पास रूल है आइलेट्स का, इनवर्स लोगरिथमिक एल्जेब्रिक, ठीक है ना, और सबसे लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, त्रिकोण आइलेट। इसको हम लिखते हैं बच्चों आइलेट। इसका क्या मतलब होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब होता है लोगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। इनवर्स फंक्शन तो बच्चों वो हैं जो इनवर्स में है ना, साइन इनवर्स एक्स, मान लीजिए इस तरह के कोस इनवर्स एक्स। लोगरिथमिक फंक्शन हो गए जो जिनमें log होता है, और एल्जेब्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर एन, इस तरह के एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ इस तरह के फंक्शन आ जाते हैं जो ई की पावर एक्स में है। उसके बाद आता है बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन।
यहाँ क्या आ जाता है, जैसे मान लीजिए साइन एक्स कोस एक्स, इस टाइप के सारे फंक्शन आ जाते हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे मैंने क्या लिया, पहले ये वाला फंक्शन हम मान लो एग्जाम में आ गया एक्स ई की पावर एक्स, तो हम पहले देखेंगे पहले कौन सा है, एलजेब्रिक है ना, इसका मतलब ये एक्स पहले है, इट मीन्स ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। इसी तरह इसमें e की पावर x और sin x में ये पहला आता है तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। और जब sin x और log x कहीं होगा तो इसके लिए क्या आ जाएगा, log x पहला आता है, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इसमें क्या है, इनवर्स पहले आता है और ये कैसा है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। तो बच्चों ये एक मेथड मैंने बताया आपको कि किस तरह से करते हैं ये। चलिए इसके ऊपर ये वाला एक एग्जांपल भी मैं करा देता हूँ, x e की पावर x वाला, ये सभी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई एग्जांपल ले रहा हूं मैं, x e की पावर x और इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है पहले उसका डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, और जो पूरा आएगा इन दोनों का होके उसका फिर इंटीग्रेशन, ठीक। x इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x का, e की पावर x माइनस, अब इंटीग्रेशन ये तो जो का तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx x का 1 हो जाता है, ठीक। और ये हमारे पास अब क्या बचा है, e की पावर x का, ये इंटीग्रेशन अभी ये करेंगे, e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, अगेन हमें क्या मिलेगा, e की पावर x और ये dx आ जाएगा, इसका फिर इंटीग्रेशन होगा, अब ये हो जाएगा x e की पावर x माइनस ये बचा है 1 है ना, 1 तो हटा दिया, e की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x। अब बच्चों दोनों से क्या को माना जाएगा, e की पावर x को माना जाता है, तो हमारे पास x माइनस 1 ये आंसर आता है। कई बार बच्चों हमें लिमिट भी पुट करनी पड़ती है इसमें, एक वो क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ लिमिट का। कई बार बच्चों क्या करना पड़ता है, हमें लिमिट पुट करनी पड़ती है। लिमिट के लिए इसको साफ कर देता हूँ, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई पोजीशन टाइम फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, पोजीशन टाइम फंक्शन है कोई, s इज इक्वल टू 2t की पावर 4 प्लस 2t की पावर 3 प्लस 3, ये कोई फंक्शन है। और ये यहां बोलेगा फाइंड आउट द वेलोसिटी बिटवीन टाइम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है और कह रहा है कि वेलोसिटी फाइंड करो इस टाइम से इस टाइम के बीच में, तो क्या करेंगे हम इसके लिए बच्चों, हमें पता है ये क्या होता है, वेलोसिटी होती है हमारी ds अपॉन dt। सबसे पहले ds अपॉन dt निकालेंगे, इंटीग्रेट मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे। जब डिफरेंशिएशन करते हैं ये क्या हो जाता है हमारा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये 4 इधर आ जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 में 1 की कमी हो जाती है, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 6t², और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा क्या आता है, 0। तो हमारे पास वेलोसिटी का फंक्शन क्या आ गया, 8t² प्लस 6t², ठीक है ना, ये दी हुई है। इसको ऐसा करो बच्चों, एक्सीलरेशन टाइम फंक्शन मान लो इसको,
अब होगा ये, ठीक है ना। एक्सीलरेशन टाइम फंक्शन मानो इसको। जब हम इसको एक्सीलरेशन टाइम फंक्शन मानेंगे, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है, dv अपॉन dx, ठीक है ना, सॉरी dv अपॉन dt, और ये क्या हो जाएगा 2t की पावर 4 प्लस 2t की पावर 3 अपॉन प्लस 3, ठीक है ना। अब हमारे पास ये वेलोसिटी वाला फंक्शन आया है। अब वो वेलोसिटी कह रहा है निकालो। अब बच्चों क्या करना पड़ेगा हमें, वेलोसिटी निकालने के लिए इधर इंटीग्रेशन करने का पड़ेगा, इधर इंटीग्रेशन पर करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों जब भी आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जैसे ही आप डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करेंगे ना, ये इसके दोनों पर एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं और सिर्फ हमारे पास फंक्शन रह जाता है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन इसको समाप्त कर देगा, इतने को डिफरेंशिएशन को, हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी निकल करके जब इंटीग्रेशन करेंगे इससे, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन हमें कहां से कहां तक करना है, देखो इस बार टाइम 1 सेकंड से 2 सेकंड तक। इंटीग्रेशन 1 सेकंड से 2 सेकंड तक, यहां हो जाएगा 2t की पावर 4 प्लस 2t क्यूब प्लस 3 इंटू dt, ठीक है। अब बच्चों जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यहां क्या आ जाता है हमारे पास, 1 से 2 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3t, ठीक है। और 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में निकालना है, तो चलो इसको इधर देखो, इंटीग्रेशन तो हट जाएगा, ये लिमिट बच्चों यहां लग जाती है 1 और 2। अब बच्चों हम क्या करते हैं, पहले तो 2 रखते हैं इस पूरे फंक्शन में, फिर माइनस करके 1 रखते हैं पूरे फंक्शन में। पहले 2 रखते हैं पूरे फंक्शन में, फिर माइनस करके 1 रखते हैं पूरे फंक्शन में। पहले 2 रखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 2 2 4, 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 2 अपॉन 5 इंटू 32, फिर प्लस 16, 1/2 इंटू 16, फिर प्लस 3 इंटू 2, माइनस 2 अपॉन 5 1 रखेंगे, प्लस 2 अपॉन 4 प्लस 3, वेलोसिटी आ जाएगी हमारी 64/5 प्लस 8 प्लस 6 माइनस 2/5 प्लस 1/2 प्लस 3, ये हो जाएगा 64/5 प्लस 14 माइनस 2 अपॉन या 5 दूनी 10, ये हो जाएगा यहाँ पे 5 दूनी 10 प्लस 5 प्लस 30, ठीक है। यहाँ हो जाएगा, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये भी सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 8 12/10 प्लस 140 अपॉन 10 और माइनस 30 और 2 32 और 5 37/10। तो यहाँ लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 6 और 2 माइनस 37/10, ये आ जाएगा। अब 8 में 7 गए, कितने बचे हमारे पास, 1, 6 में से 3 गए, 3 2/10, 23.1 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया 23.1 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये लेंथ ही नहीं है, आप ये मत सोचना कि ये बहुत टिपिकल है, इसको तो करने में बहुत टाइम लग रहा है। एक्चुअली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है आपके लिए, समझ रहे हो। कुछ बच्चे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन देके घबरा जाते हैं, जबकि ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनकी मैक्सिमम आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करो, बड़े आसानी से सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो बच्चों आज जो मैंने आपको इंटीग्रेशन की क्लास दी है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। और काफ़ी कुछ समझाने की मैंने कोशिश की है, और एक छोटे शॉर्ट वीडियो में ही काफ़ी कंप्लीट लगभग इंटीग्रेशन जो यूज़ हो सकती है फिजिक्स में
उसका आपको इंट्रोडक्शन दिया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों।